तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की हालात ज़िंदगी और शहरी खदमात। ये आपको याद रखना है, पहले डॉक्टर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पीएचडी किया है और सर उससे खिताब दिया गया, इसलिए डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, जिसका असली नाम मोहम्मद इकबाल, आप अल्लामा इकबाल के नाम से भी मशहूर हैं। 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट पंजाब में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और मां का नाम इमाम बीबी था। उन्होंने इब्तिदाई तालीम मकतब में हासिल की। उन्होंने अरबी और फारसी की तालीम सईद मीर हसन से हासिल की। मकतब के बाद आप स्कॉच मिशन सियालकोट में दाखिल हुए, यानी इन्होंने दाखिला लिया स्कॉच मिशन स्कूल में, जहां इन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात पास किए। इसके बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, इसके बाद उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया, जहां पर उन्होंने बीए और फलसफे में एमए की डिग्री हासिल की। यहां उन्होंने प्रोफेसर आर्नल्ड से खूब इस्तेफादा किया। कुछ अर्सा तक उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में उस्ताद की हैसियत से भी काम किया। इसके बाद आप 1905 ईस्वी में इंग्लिस्तान गए, जिसको बरतानिया भी कहा जाता है। वहां पर उन्होंने कानून की डिग्री यानी बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की, लॉ की, और म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से उन्होंने पीएचडी किया। और फिर आप 1908 ईस्वी में वतन वापस आए और वकालत का पेशा इख्तियार किया। कुछ अरसा तक आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर की हैसियत से भी काम करते रहे और आखिरी उम्र में बीमार होने लगे और फिर उनका इंतकाल 21 अप्रैल 1938 ईस्वी को हुआ। तो ये तो थी अल्लामा इकबाल की हालात ज़िंदगी। अब हम शायरी खिदमत पर बात करेंगे। अल्लामा इकबाल उर्दू और फारसी के मशहूर और आला पाए के शायर थे। इन्होंने उर्दू और फारसी शायरी को एक नया फलसफा अता किया। आप शायरी में मकसदियत के कायल थे। उनकी शायरी में अमल का पैगाम मिलता है। इन्होंने अपनी शायरी के जरिए से लोगों को बेदार करने की कोशिश की, ये लोगों को ख्वाबी गफलत से जगाने की कोशिश की। आपकी नज़मों में कौमी दर्द, हिम्मत और इस्तिकलाल, फलसफा व तसव्वुफ और इखलाकी दर्स मिलता है। आपका फलसफे खुदी उनकी सारी फारसी और उर्दू शायरी पर छाया हुआ नजर आता है। जैसे ये दो अशार, खुदी का सर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेगे कशम ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी के साज में है उम्र जाविदा का पैगाम, खुदी के साज में है उम्र जाविदा का पैगाम, खुदी के सोज से रोशन है उम्मतों के चराग। अल्लामा इकबाल की शायरी में मर्द मोमिन एक इस्तिआरा है। ये एक ऐसी खूबी है, इन्हें एक ऐसा वसफ है जो अजमत रफ्ता की
जो अज़मत रफ्ता की शान और ताकत और शौकत के हुसूल के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे अल्लामा इकबाल की चंद अशार, हाथ है अल्लाह का बंदे मोमिन का हाथ, गालिब व कार आफरी कारकुशा कारसाज, खाकी और नूरी निहात बंदे मौला सिफात, हर दो जहां से घनी उसका दिल बेनियाज, हर लिहाजा मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। अल्लामा इकबाल के उर्दू के भी कई शायरी मजमूए हैं और फारसी की भी। बांगी दरा, बालिद जबरील, ज़र्ब कलीम और अरमगान हिजाब उर्दू के शायरी मजमूए हैं। इसरार खुदी, रमूज बेखुदी, पयाम मशरिक, फस्ट बायद करद और जावेद नामा आपके फारसी शायरी मजमूए हैं। आखिर पर अल्लामा इकबाल के चंद अशार, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ए ताहिर ना होती है उस रिज़िक से मौत अच्छी, जिस रिज़िक से आती हो परवाज में कोताही। इसी तरह अल्लामा इकबाल के बहुत से अशार जो ज़बान ज़द आम भी हैं। तो ये तो थी अल्लामा इकबाल की हालात ज़िंदगी और शायरी खिदमत। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया हो।